ये है क्लास 6 आपका एनसीईआरटी जो है, इसका क्लास 6 का फर्स्ट लेसन अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट लेसन है ये, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि भाई फूड है क्या, तो आप सिंपल क्या बोलोगे मुझे? ये देखो, जैसे ये बच्चा खा रहा है, तो कुछ भी खाते हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे फूड मैं बोलूँ तो फूड आपको हर जगह दिखेगा। अभी फूड के क्या क्या हो सकते हैं? फूड आपको जो रोड पे या फिर दुकानों में मिलेगा वो है, बर्गर है, डोसा है, राइट, ये सब बनते हुए मिलते हैं हमें। ये सारी चीज़ों को मिलाकर हम फूड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसका डेफिनेशन क्या है? अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं तो फूड क्या है? फूड वो चीज़ है जो हम खाकर हमको एनर्जी मिलती है, राइट। सम काइंड ऑफ एनर्जी इट प्रोवाइड्स। तो एनर्जी के साथ साथ और क्या? और है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या है? वो सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, वो हमें फूड से मिलता है। और भी कई तरीके हैं फूड से न्यूट्रिएंट्स मिलने के, बट ये है मेन तरीका फूड का न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो फूड का डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे? फूड का डेफिनेशन है इट इज अ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड एनर्जी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब आता है इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट क्या है भाई? अब जैसे मान लो हमने बर्गर खाया, ठीक है, बर्गर खाया। अब इस बर्गर को बनाने में क्या क्या चीजें जरूरी होती है? एक तो होता है बन, ठीक है। अब उसके साथ आपने कुछ सैलेड डाल दिए। अब सैलेड में क्या क्या होगा? क्यूकम्बर होगा, गाजर होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? अब जैसे मान लें आपने आलू टिक्की बर्गर खाया, भाई भूख तो नहीं लग रही है, आलू टिक्की बर्गर खाया, तो वो ये जो पोटैटो हो गया या आलू हो गया, ये इसका इंग्रेडिएंट हो गया, ठीक है। तो भाई मोटे तौर पर ये है, जो ये फूड है, इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो होता है इंग्रेडिएंट। तो क्या बोला? मटेरियल्स दैट आर नीडेड टू प्रिपेयर अ फूड, ठीक है। अब अगर मैं एग्जांपल लूँ राइस का, तो राइस का एग्जांपल आप चावल कैसे बनाओगे? चावल बनाओगे, जो कच्चा चावल है उसको ले लोगे और पानी में उबाल दोगे, तो हमारा इंग्रेडिएंट क्या क्या हो गया? राइस और वाटर। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ आपसे दाल बनाने को, तो दाल कैसे बनाओगे भाई? बनाओगे आप, दाल ले लोगे, दाल के साथ साथ पानी लोगे, हल्दी, नमक या घी या ऑयल कुछ एक डाल दोगे, ठीक है। तो ये हो गया इंग्रेडिएंट। आई होप आपको इंग्रेडिएंट और फूड दोनों के बारे में पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्सेस ऑफ फूड। अब हम खाते तो हैं, लेकिन आता किधर से है? आता है दो सोर्स, मेन जो सोर्स है वो दो है। एक है एनिमल, एक है प्लांट, ठीक है। अब ये एनिमल के क्या क्या एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? मिलता है एग, मीट, मिल्क। इनके भी एनिमल्स आपको पता होंगे कि कहाँ से क्या मिलता है भाई। एग कहाँ से मिलता है? हैन देता है या चिकन देता है। मीट कहाँ से मिलता है? अभी मटन हो गया, चिकन हो गया, कुछ भी जो भी मीट खाते हैं आप वो हो गया। मिल्क कहाँ से मिलता है? मिल्क काऊ से मिलता है, गोट से मिलता है। और किसका मिल्क हम खाते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी आ जाते हैं प्लांट में। प्लांट से क्या मिलता है? वेजिटेबल मिलता है, ग्रेन्स मिलता है, सीरियल्स मिलते हैं, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। फ्रूट्स हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है। सो कितने सोर्स हो गए हमारे? दो। एक हो गया प्लांट, एक हो गया एनिमल, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब इन पार्ट्स में हम प्लांट का पार्ट्स जो जो है हम क्या क्या खाते हैं, क्या आपको पता है? अच्छा बताइए, सबसे पहले बताइए रूट। रूट क्या क्या होता है? रूट होता है भाई गाजर, ठीक है। गाजर को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कैरेट। और क्या क्या होता है? रेडिश। और क्या क्या होता है रूट्स में? और हम क्या खाते हैं ज़रा बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी स्टेम। स्टेम क्या क्या खाते हैं हम? स्टेम क्या आपको पता है? ये एक तरह का स्टेम होता है। कौन सा स्टेम होता है ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए। पोटैटो एक स्टेम होता है, ठीक है।
ये एक एग्जाम्पल हो गया। लीफ क्या होता है भाई? लीफ होता है कोई भी तरह का साग आप खाते हैं वो होता है लीफ, ठीक है। और भी कई एग्जाम्पल्स होते हैं लीफ के। फ्लावर क्या होता है भाई? कॉलीफ्लावर, वो फूल गोभी, सबसे बड़ी बात, सबसे हर जगह हर घर में मिल जाता होगा आपको, ठीक है। कॉलीफ्लावर होता है। और भी एक तरफ पंपकिन फ्लावर सुना है आपने? पंपकिन का फ्लावर हम खाते हैं। जो बच्चे गांव में रहते हैं, जैसे मेरे घर में बहुत पंपकिन का फ्लावर रहता था, होता था, उसका पकौड़ा बना के खाते थे। तो ये पंपकिन फ्लावर हो गया, तो वो फ्लावर भी हम खाते हैं। तो देखिए एक जो प्लांट है उसका हर एक पार्ट एडिबल है। एडिबल मतलब खा सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से कि ये फूड, सॉरी ये जो फूड है यहाँ पर आना चाहिए था, इसको ज़रा इग्नोर करना। और ये जो फूड के नाम है मैंने लिखे हुए हैं, और ये इंग्रेडिएंट और सोर्स है। ये प्लांट का पार्ट है, ठीक है। अभी समझ लो मुझे बैंगन का झोल बनाना है। झोल मतलब बैंगन की करी बनानी है, ठीक है। अब ये बैंगन की करी में मुझे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स याद आया? कुछ इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट मिल गया, ब्रिंजल, स्पाइस, कोई भी तरह का स्पाइस, और ऑयल, कि कोई भी तरह का ऑयल यूज करोगे। तो ब्रिंजल का सोर्स प्लांट क्या हो गया? फ्रूट हो गया। जो भी स्पाइस आप यूज करोगे वो भी क्या हो गया? फ्रूट हो गया या सीड हो गया। और ऑयल क्या हो गया भाई? सीड से ही बनता है, हमें पता है, ठीक है। और चिकन का करी अगर मैं बोलूँ, ये चिकन का करी, एन नीचे चला गया है। चिकन का करी अगर मैं बोलूँ तो ये कहाँ से आ गया? चिकन का सोर्स क्या हो गया? एनिमल। स्पाइस का सोर्स क्या हो गया? फ्रूट। और ऑयल और घी का क्या हो गया? सीड, ठीक है। तो ये आपको, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। किसी और का आप मुझे इंग्रेडिएंट कमेंट सेक्शन में बताओ और उसका सोर्स बताओ, ठीक है। उसका सोर्स क्या हो सकता है? कोई भी कुछ भी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब जो हमारा मेन टॉपिक इधर दूसरा एक आ जाता है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सीड जर्मिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो सीड जर्मिनेशन क्या होता है भाई? सीड जर्मिनेशन वो प्रोसेस होता है जिससे कि सीड स्टार्ट करता है ग्रो करने में एक प्लांट। क्या समझ में आया? ऐसे समझ लो, ठीक है। मैंने एक सीड लिया, ठीक है, ये सीड हो गया। चलो किडनी बीन्स हो गया। किडनी बीन्स को क्या बोलते हैं? राजमा, ठीक है। अब राजमा की जगह आप छोला चना कुछ भी ले सकते हो, मूंग ले सकते हो, छोटे छोटे जो होते हैं ग्रीन कलर के ना, वो मूंग भी ले सकते हो। अब इसको आप क्या करोगे? इसको आप पानी में भिगो दोगे, ठीक है। ये रहा पानी, और ये जो सीड है इसके अंदर डाल दो। ये लो, डाल दिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है? इसको ना सोक करना है। सोक मतलब पानी में ही रहने देना है ओवरनाइट। ओवरनाइट का मतलब क्या होता है भाई? ओवरनाइट का मतलब होता है पूरे रात के लिए आपको छोड़ देना है। उसके बाद क्या होगा? देखो ये पिक्चर में देखो, उसके बाद क्या होगा? ये जो आपको सीड दिख रहे हैं इसमें ना, ये वाइट कलर का क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है भाई? बोलो जल्दी से। रूट दिख रहा है, ठीक है। तो ये जब निकल आएगा मतलब समझ लो आपका सीड जर्मिनेट हो गया है। तो क्या हो गया? अब आप ये लाइन दोबारा पढ़ो। सीड जर्मिनेशन इज द प्रोसेस वेयर अ सीड स्टार्ट्स टू ग्रो इनटू अ प्लांट, ठीक है। अब ये सीड था, सीड को हमने ओवरनाइट सोक किया, ओवरनाइट सोक करने के बाद इसमें से रूट आ गया। अब ये अगर आप किसी भी पॉट में लगा दो ना, तो ये एक प्लांट होकर रेडी हो जाएगा। इसमें से ये छोटू सा एक प्लांट निकल आएगा, और ये प्लांट बड़ा होते होते ये रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। अभी सीड जर्मिनेशन में यही कुछ पॉइंट्स थे आपको डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, हनी। अब भाई ये हनी हम सब लोग खाते हैं। आप खाते हो हनी? मैं तो खाती हूँ, बहुत ज़्यादा खाती हूँ, ठीक है। तो ये हनी आता कहाँ से है? हनी आता है बीज से। बीज क्या होता है? मधुमक्खी, मधुमक्खी, राइट। तो मधुमक्खी क्या करती है? ये मधुमक्खी ये ना फ्लावर्स पे बैठ जाती है। ये देखो पिक्चर में देखो, ये फ्लावर्स पे बैठ जाती है। फ्लावर्स में बैठ के क्या करती हैं? अपने स्टिंग के थ्रू ना, ये जो जूसेस होते हैं इसके अंदर से सारा पी जाती है। पीने के बाद एक्चुअली पीती नहीं है ये ना, पूरा सोक कर लेती है अपने अंदर। उसके बाद क्या करेगी? उसको ना कन्वर्ट कर देगी हनी में।
और कहाँ स्टोर करते हैं ये लोग? हाइव बोलते हैं। आपने देखा होगा ऐसे पौधा पेड़ होगा और ऐसे ना ऐसे करके कुछ इनके हाइव होते हैं, यहाँ पर सारे मधुमक्खी यहाँ पर बैठे होते हैं, तो इनको हाइव बोलते हैं। तो क्या करते हैं ये लोग ना, यहाँ पर ये हनी कलेक्ट करते हैं और सॉरी ये फ्लावर का जूस, फ्लावर के जूस को क्या बोलते हैं? नेक्टर। ठीक है, नेक्टर कलेक्ट करते हैं फ्लावर से। तो देखो पढ़ो क्या लिखा है। बीज कलेक्ट नेक्टर दैट इज स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। ठीक है, तो ऐसे ये लोग स्टोर, इस ये जो पोर्शन है यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये ना हाई पूरा हनी ये लोग स्टोर कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और ह्यूमंस क्या करते हैं, ये जाके यहाँ पर इसको पूरा कट करके निकाल लेते हैं, उसमें से हनी आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हनी बनाने का प्रोसेस। कहाँ से बनता है? बीज बनाता है। और जो नेक्टर, नेक्टर क्या होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको याद रखना। तो ये क्या होता है? फ्लावर का स्वीट जूस होता है। ठीक है, स्वीट जूस। अब खाने मत लगना उसको जाके, ठीक है, बट ट्राई कर सकते हो। ओके, नाउ अब ह्यूमंस की तो बात हो गई भाई, ह्यूमंस खा लिए ये सब। ठीक है, एनिमल्स क्या खाते हैं? एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स एक्चुअली ना बहुत कई तरीके के होते हैं, बट आपकी एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है ये सिर्फ 3 तरीके का लिखा हुआ है, क्लास 6 की एनसीईआरटी में 3 तरीके का लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है जरा चलो देखते हैं। देखा होगा आपने, मैंने हाईलाइट किया है। हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स मतलब प्लांट ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, ये क्या होता है? प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं। अब ये प्लांट ईटिंग एनिमल्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए? जैसे काऊ हो गया, जिराफ हो गया। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। कुछ और एग्जाम्पल मुझे कमेंट में फटाफट लिख के बताओ। अभी कार्निवोर्स, कार्निवोर्स क्या होते हैं? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। ये पिक्चर से ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होता है। ठीक है, अब ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स क्या होते हैं? लायन हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है, कोई भी वाइल्ड एनिमल जैसे फॉक्स हो गया, ये सब कार्निवोर्स हो गया। अब ऑर्निवोर्स क्या होंगे भाई? इन दोनों को मिलाकर भाई पैदा हो गए ऑर्निवोर्स। क्या हो गया? मतलब फ्लैश एंड प्लांट ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, फ्लैश एंड प्लांट ईटिंग एनिमल्स हो गए ऑमनिवोर्स। तो ये तो एक एग्जाम्पल आपको दिख ही रहा है, ये हैंस हो गए। ठीक है, और क्या हो गया? ऑमनिवोर्स तो जो दोनों खाते हैं, बर्ड हो गया। ठीक है, और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से लिख के। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऑमनिवोर्स। ठीक है, अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो मुझे ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन पे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना अगर आपको समझ में आ रहा है सब। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको नेक्स्ट क्या क्या पढ़ना है, और मैं ना इसके कुछ एमसीक्यूज लाने वाली हूँ। एमसीक्यूज पढ़ेंगे हम। ठीक है, एमसीक्यूज से प्रैक्टिस करेंगे। तो ज़रूर से नेक्स्ट वीडियो में आप बताइएगा मुझे, क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।